द फाइवर्स ने अपना फ्यूचर्स प्लान लॉन्च कर दिया है एंड इस वीडियो में यार हम डिटेल में समझेंगे कि फ्यूचर्स के अंदर आपको कौन कौन से प्रोग्राम मिलेंगे एंड आप इनमें से कौन सा प्रोग्राम चूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास दो पाथ हैं, ठीक है। आप दोनों को चूज कर सकते हो, दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हो, बट आपका अल्टीमेट गोल यार वही रहेगा, फ्यूचर्स में फंडिंग लेना। अब यहाँ पे देखो, फंडिंग लेने के दो तरीके हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सो पहला है कि यार पे अ लिटिल मोर राइट नाउ फॉर अ स्मूदर राइड लेटर, ठीक है। इसका मतलब है यार कि आप अभी थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा दे दो और आपको जो भी एक्टिवेशन फीस होती है या फिर आपका, मैं आपको इसकी डिटेल भी बताऊंगा कि इसमें कमीशंस कैसे आपको वापस मिल जाते हैं, ठीक है। सो और दूसरा ऑप्शन है यार, अगर आप एक बिगिनर हैं, आपको अभी फ्यूचर सीखना है, सो इट्स बेटर कि यार आप सारी फीस एक साथ मत दो, ठीक है। आप छोटी सी फीस दो, आप प्रोग्राम को एक्सेस करो, आप वहाँ पे ट्रेडिंग करो, और अगर आपको लगता है कि भाई आप फ्यूचर्स के लिए प्रिपेयर्ड हैं या फिर इवैल्यूएशन पास कर लेते हैं, देन यू विल हैव टू पे द रिमेनिंग अमाउंट। सो यहाँ पे यार देखो, दोनों ऑप्शंस हैं और हम डिस्कस करते हैं कि दोनों ऑप्शंस कौन-कौन से हैं। सो पहला है रिबेट प्लान और दूसरा है बेस कैंप प्लान, ठीक है। सो इट्स लाइक यार, रिबेट प्लान आप ऐसा समझो कि फर्स्ट क्लास टिकट मिल रही है आपको, ठीक है, प्लेन में, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें पहले से दी जा रही हैं एंड आपको कुछ एडिशनल पर्क्स मिलेंगे, ठीक है। और दूसरा है यार बेस कैंप प्लान, जैसा मैंने डिस्कस किया यार, आप यहाँ पे छोटी सी फीस देके एंटर कर सकते हो इवैल्यूएशन में, बट जब ओवरऑल आप फंड हो जाते हैं, ठीक है, जब आपको फंडिंग मिल जाती है, तो दोनों प्लान में से यार आपको कोई डिफरेंस महसूस नहीं होगा, ठीक है। फंडिंग जब मिल जाएगी, सो बोथ विल बी सेम, ठीक है। इट्स जस्ट द मैटर ऑफ इवैल्यूएशन। अब यहाँ पे देखो, सबसे बड़ा डिफरेंस है कि आपका जो $50,000 का अकाउंट रहेगा, ठीक है, अगर आप फ्यूचर्स प्लान लेते हैं हमारा, $50,000 के अकाउंट को मैंने यहाँ पे कंपेयर किया है, तो बेस कैंप प्लान में यार आपको सिर्फ $100 देने हैं उसको एक्सेस करने के लिए, और वहीं पे आपका जो रिबेट प्लान है यार, वहाँ पे आपको $300 देने पड़ेंगे। सो इट्स लाइक 3 टाइम्स मोर एक्सपेंसिव, बट अगर आपको लगता है आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर है, सो आप रिबेट प्लान की तरफ जा सकते हैं। सो अब देखो, चैलेंज में यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। आपको 6% प्रॉफिट टारगेट करना है, 3% का मैक्सिमम लॉस रहेगा, और कंसिस्टेंसी रूल है यहाँ पे आपकी 30% की, ठीक है। सो 30% कंसिस्टेंसी रूल का मतलब है, अगर आपका कोई प्रॉफिट टारगेट है यहाँ पे, ठीक है, मान लो आपको $1,000 का प्रॉफिट टारगेट दिया गया है, ठीक है, लेट सपोज दिस इज आइडियल नंबर। सो एक दिन के अंदर आप $300 से ज्यादा नहीं बनाओगे, ठीक है। दिस दिस इज द बेसिक कैलकुलेशन फॉर कंसिस्टेंसी रूल। ओके, सो अब यहाँ पे क्या है भाई, आपको एंड ऑफ द डे ट्रेलिंग ड्रॉडाउन मिलेगा। जैसे बाकी फर्म्स में आप देखोगे यार कि इंट्राडे ड्रॉडाउन होता है, जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ता है आपका ड्रॉडाउन लेवल भी टिक बाय टिक चढ़ता रहता है, बट यहाँ पे आपको ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको यहाँ पे एंड ऑफ द डे ट्रेलिंग ड्रॉडाउन मिल रहा है, विच मीन्स कि आप यार आराम से अपना एक रिस्क मैनेजमेंट प्लान बना सकते हो और उसको थ्रू आउट द डे फॉलो कर सकते हो। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट थिंग भाई, अब आपका मान लो प्रॉफिट टारगेट अचीव हो गया, आपने दोनों में से कोई भी एक इवैल्यूएशन चूज़ करा, सो अब क्या? तो यहाँ पे आपने देखो सिंपली लिखा है कि भाई हिट योर गोल, उसके बाद जो रिस्क टीम है हमारी, वो आपको चेक देगी, क्लीयरेंस देगी कि येस यू आर रेडी टू गो फॉर फंडेड अकाउंट्स, ठीक है? एंड उसके बाद यार आप यहाँ पे लाइव फंडेड ट्रेड कर सकते हैं। सो इट इज़ सेम एज़ यार सीएफडी प्लान, अगर आपने फाइवर्स में ट्रेड किया है, तो आप इवैल्यूएशन लेते हो, आपका इवैल्यूएशन जब पास हो जाता है, सो इट सेज कि वेटिंग फॉर रिस्क टीम अप्रूवल, ठीक है? उसके बाद आपको फंडेड अकाउंट्स के एक्सेस मिल जाते हैं, ठीक है? तो सेम यहाँ पे भी है। अब देखो, जो मैंने आपको पहले बोला कि भाई ऐसा क्या है जो रिबेट प्लान को ज़्यादा एक्सपेंसिव बनाता है कंपेयर टू बेस कैंप प्लान? सो सिंपल सी बात है यार कि आप जैसे ही अकाउंट पास करते हो, आपको कोई भी एक्स्ट्रा फीस देने की ज़रूरत नहीं है। द डोर्स आर ऑलरेडी ओपन फॉर यू, ठीक है? और बेस कैंप प्लान में है कि अगर आप $50,000 का अकाउंट ले रहे हो, सो आपको $140 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे जब आप अपना इवैल्यूएशन पास कर लेते हैं, ठीक है? सो आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू एक्सेस योर फंडेड अकाउंट। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि भाई आपका पे आउट कैसा रहेगा, ठीक है? दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग कि भाई आपको जो पे आउट मिलेगा वो 80-20 का ही रहेगा। सो इफ यू मेड $1,000, अ, $800 गोज़ टू यू एंड $200 जो है वो फाइवर्स रखता है। और यहाँ पे बाई वीकली पे आउट्स है, व्हिच मीन्स कि हर 14 दिन बाद यू कैन रिक्वेस्ट अ न्यू पे आउट, ठीक है? जब भी आपको लगता है आप विथड्रॉल के लिए एलिजिबल हैं और 14 दिन हो चुके हैं, सो यू कैन रिक्वेस्ट
अ न्यू पे आउट, ठीक है? सीएफडी स्पेस में देखा होगा आपने, स्केलिंग प्लान इतना तगड़ा है, $4 मिलियन तक आप अपने अकाउंट्स को स्केल कर सकते हो। फॉर हाइपर ग्रोथ एंड बूट कैंप प्रोग्राम एंड फॉर हाई स्टेक्स 500 की है। सो यहाँ पे भी यार स्केलिंग प्लान है, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सो स्केलिंग प्लान ऐसा है कि भाई अगर आप $50,000 का अकाउंट यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, सो 10% प्रॉफिट टारगेट आप बनाओ, $5,000 जो होते हैं 50 के, ठीक है? सो $5,000 जब आप बनाओगे, सो यू आर एलिजिबल फॉर 80% प्रॉफिट शेयर, ठीक है? अब ये आप इसमें ऐसा देखो कि भाई आपको जो 80% मिला है वो 4,000 आपकी पॉकेट में जाएगा। एंड उसके बाद ऐसा नहीं है कि आपका जो अकाउंट है वो वापस 50 के पे सेट हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। आपका अकाउंट परमानेंटली स्केल कर दिया जाएगा 56,500 पे, ठीक है? सो आपने यार अपना प्रॉफिट शेयर भी लिया। ऐसा नहीं होगा कि भाई आपको अपना प्रॉफिट रखना है उसमें, तब जाके वो 56,500 हो रहा है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। आपको आपका प्रॉफिट शेयर भी मिलेगा और अकाउंट यहाँ पे स्केल हो जाएगा। सो दैट्स हाउ स्केलिंग इज़ वर्किंग हियर। सो अब ये देखो, ये जो चीज़ है ना, ये आगे तक चलती जाएगी, तो कंपाउंड इफ़ेक्ट है भाई, जितना आप 10% हर अकाउंट पे बनाओगे, आपका वहाँ पे स्केलिंग बढ़ता जाएगा, ठीक है? सो प्रॉफिट टारगेट ग्रोज़, ड्रॉडाउन लिमिट ग्रोज़ और ओवरऑल जो कॉन्ट्रैक्ट साइज़ आप लेते हैं, वो भी वहाँ पे बढ़ेगा। ऑब्वियस सी बात है यार, आपका अकाउंट यहाँ पे बढ़ रहा है, बैलेंस बढ़ रहा है, सो कॉन्ट्रैक्ट साइज़ भी वहाँ पे बढ़ जाएगा, ओके? नाउ देयर आर फ्यू रूल्स जो आपको फॉलो करने हैं, अ, क्योंकि अगर आप इसको वायलेट करते हो तो आपका अकाउंट ब्रीच हो सकता है। सो कौन-कौन से रूल्स हैं वो एक बारी हम समझ लेते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लेना कि भाई अलाउड क्या-क्या है और प्रोहिबिटेड क्या-क्या है, ठीक है? इसको समझ लेते हैं। तो ट्रेडिंग ड्यूरिंग न्यूज़ इवेंट इज़ अलाउड, ठीक है? आप न्यूज़ इवेंट्स में आप ट्रेड कर सकते हैं। सो ऐसा नहीं है कि भाई आप जैसे हाई स्टिक्स अकाउंट होता है हमारा सीएफडी स्पेस में, तो वहाँ पे 2 मिनट पहले, 2 मिनट बाद यू यू कैन नॉट ओपन द ट्रेड बिटवीन दैट विंडो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यू कैन ट्रेड द न्यूज़ विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। सो सेकंड पॉइंट है कि भाई आप 2 अकाउंट एक साथ मैनेज कर सकते हो, ठीक है? अभी के लिए देखो, बीटा प्रोग्राम है हमारा, सो वी आर टेस्टिंग इट, सो आप एक साथ 2 अकाउंट ट्रेड करो। एंड इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कि भाई आप दोनों अकाउंट को कॉपी ट्रेड भी कर सकते हो, ठीक है? सो कॉपी ट्रेडिंग भी लगा सकते हो आप और 2 अकाउंट एक साथ ट्रेड भी कर सकते हो। सो इफ यू आर प्लानिंग फॉर 2 इवैल्यूएशंस, यू कैन डू दैट, ठीक है? प्रोहिबिटेड भाई क्या-क्या है कि आप यहाँ पे बॉट्स का यूज़ नहीं कर सकते। जैसे सीएफडी स्पेस में आप देखेंगे कि एक्सपर्ट एडवाइजरीज़ यूज़ करते हैं हम, व्हिच यू कैन नॉट यूज़ हियर, ठीक है? तो बॉट्स यूज़ नहीं कर सकते आप और कॉपी ट्रेडिंग नहीं कर सकते किसी और के ट्रेड्स, ठीक है? किसी और यूज़र का ट्रेड आप कॉपी नहीं कर सकते। ये अलाउड नहीं है, ठीक है? अब देखो, कंसिस्टेंसी रूल के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया था। सो योर बेस्ट ट्रेडिंग डे कैन नॉट अकाउंट फॉर मोर देन 30% ऑफ योर टोटल प्रॉफिट, ठीक है? तो जो भी आपका प्रॉफिट टारगेट रहेगा अकाउंट साइज़ के हिसाब से, उसको आप 30% से मल्टीप्लाई करना और आप देखेंगे कि भाई आपका जो डेली प्रॉफिट लिमिट है वो वहाँ पे निकल के आ जाएगा। उससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं करना आपको, ठीक है? सो दिस इज़ द कंसिस्टेंसी रूल। अब देखो यार, देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझनी ज़रूरी है, ठीक है? तो जब आप वीकडेज़ में ओवरनाइट होल्डिंग करते हो, सो मान लो आपने 2 या 3 लॉट्स ओपन किए हुए हैं, ठीक है? सो यू कैन नॉट होल्ड 3 लॉट्स ओवरनाइट, ठीक है? आपको सिर्फ़ एक ही कॉन्ट्रैक्ट ओवरनाइट होल्ड करने को मिलेगा, ठीक है? सो इस बात का ध्यान रखना है कि आप सिर्फ़ एक ही कॉन्ट्रैक्ट ओवरनाइट होल्ड कर सकते हो। बिकॉज़ देखो, फ्यूचर स्पेस है, रिस्क यहाँ पे ज़्यादा रहता है। दैट इज़ व्हाई वी हैव पुट दिस रूल हियर। और दूसरी चीज़ भाई, कि आप वीकेंड्स में बिल्कुल भी पोज़ीशन को होल्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है? स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। सो यहाँ पे देखो, 4:50 ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से आप अपने पोज़ीशन को एग्ज़िट कर देना, ठीक है? 10 मिनट्स, क्लोज़ एवरीथिंग एट लीस्ट 10 मिनट बिफोर द मार्केट क्लोजेस, ठीक है? सो इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यार आपका अकाउंट टर्मिनेट हो सकता है। सो दिस इज़ अ हार्ड पेज, ठीक है? इसको आप फ़ॉलो करो। आप यहाँ पे वीकेंड होल्डिंग मत करो। अगर आप ओवरनाइट होल्डिंग करते हो तो फिर वो वीकडेज़ के अंदर ही होना चाहिए, ओके? ओवर द वीकेंड इज़ नॉट अलाउड। नाउ रिबेट प्लान के अंदर यार एक और चीज़ है, जब भी आप ट्रेड करते हैं आपके कमीशंस लगते हैं, ठीक है? फ्यूचर्स में आपके कमीशंस लगते हैं। सो रिबेट में क्या होता है यार, आपके डे एंड पे, ठीक है? जब भी डे एंड होता है और डैशबोर्ड रिफ्रेश होता है, वहाँ पे आपके जितने भी कमीशंस थे वो वापस से अकाउंट में ऐड कर दिए जाएँगे। सो इट मीन्स इट्स अ कमीशन फ्री ट्रेडिंग, ठीक है? सो रिबेट प्लान का ये भी एक बेनिफिट है कि आप अगर आप स्कैल्पर हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि स्कैल्पिंग में यार बहुत ज़्यादा कमीशंस आती है। सो इफ यू गो फॉर रिबेट प्लान, आपकी कमीशंस यहाँ पे यू नो ऐड हो जाती है वापस अकाउंट के अंदर। और बेस कैंप प्लान में ऐसा नहीं है यार, आप जो भी ट्रेडिंग करेंगे आपको वहाँ पे कमीशंस देनी पड़ेंगी।
ठीक है? सो इट विल काउंट एज़ अ लॉस फॉर योर ट्रेडिंग, ठीक है? सो आपको कमीशंस के साथ-साथ प्रॉफ़िट करना है, तब जाके आपका ओवरऑल प्रॉफ़िट यहाँ पे होगा। सो नाउ द चॉइस इज़ योर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, सो यार मैंने डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे दिया है। यू कैन हैव अ लुक, आप रूल्स पढ़ सकते हैं। आप उसके बाद हमारे डैशबोर्ड पे जाके अकाउंट परचेज़ कर सकते हैं। कोई भी डाउट आता है तो मेक श्योर यार आप उसको कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, या फिर आप हमारी सपोर्ट से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए से हैव अ गुड डे गाइस एंड बाय बाय।